सबक नंबर 3 में सवाल जवाब के ऊपर है ना सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें नागवार बू और सड़ान के ताल्लुक़ से वजाहत की गई है कि बाज़ औक़ात आप लोग देखे होंगे रमज़ान में भी हम लोग है ना बहुत सारी तलन की अशिया बनाते हैं। तो तलने के बाद में जो तेल बच जाता है उस तेल को अगर दोबारा इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की कोई भी आइटम बनाने में तो एक नागवार सी बू महसूस होती है और खाने का जायका जो है वो तब्दील हो जाता है। यानी इस्तेमाल किया हुआ तेल जो है उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सड़ान या नागवार बू पैदा होती है जिसको रैंसिडिटी कहते हैं। तो या फिर जब है ना घी और तेल बहुत अरसे तक है ना ऐसे ही रखा रह जाता है और इस्तेमाल नहीं होता है तब भी उसमें ऐसी ही नागवार बू पैदा होती है। तली हुई चीज़ें जो हैं उसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन अगर 2-3 दिन तक रखने के बाद में जैसे पूरियाँ वगैरह हम लोग तलते हैं, अगर आप 3 दिन बाद उसको खाने जाओ तो उसके जायके में भी तब्दीली हो जाती है और उसमें एक मखसूस किस्म की नागवार बू जो है वो पैदा हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो तेल या घी के इस्तेमाल से बनी हुई होती है और जिनको हमको काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रखना होता है तो उसके लिए हमें ज़िद्द तकसीदी आमिल यानी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे तकसीद का अमल नहीं हो पाता और वो चीज़ें ज़्यादा अरसे तक जो है वो सही जायके में महफूज रहती है। आम तौर पर हवाबंद डब्बों में जो चीज़ें मिलती हैं, जो खाने की ग़िज़ाई अशिया मिलती है, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे तक अगर वो इस्तेमाल नहीं होती है तो भी उनमें धीमे तरीके से तकसीद का अमल होता है। आप लोग रफ़ल, लेज़, बालाजी और वेफ़र वगैरह खाते होंगे। वेफ़र भी देखो आप दुकान पे रखा हुआ रहेगा, अगर फ्रेश रहा तो ठीक लगता है और अगर कई दिनों पहले का वेफ़र रहा उस पैकेट को आप खाओगे तो उसमें भी आपको तेल की बू महसूस होगी। तो ये लास्ट पैराग्राफ था लेसन नंबर 3 का। अब उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, पहला सवाल है खानापुरी का। खानापुरी में पूरे जुमले नहीं पढ़ रही हूँ मैं, सिर्फ आप देखते जाओ। पहली खानापुरी में जस्त आएगा, दूसरी खानापुरी में तकसीदी तामुल, तीसरी खानापुरी में बरकी तजज़िया और चौथी खानापुरी में दोहरा हटाव का अमल। इसके बाद सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, दिए हुए तामुल में जब तकसीदी और तहवीली अमल बेक वक्त अंजाम पाता है तो इस तामुल को क्या कहते हैं? एक मिसाल के ज़रिए वजाहत कीजिए। तो आप जवाब लिखते वक्त सवाल वाला हिस्सा ही दोहराओगे कि दिए हुए तामुल में जब तकसीदी और तहवीली अमल बेक वक्त अंजाम पाता है तो इस तामुल को क्या की जगह आप लिखोगे रेडॉक्स तामुल कहते हैं। और इसका आंसर जो है पेज नंबर आप निकालोगे 43 में आपको दरमियान में दिया हुआ है, दरमियानी पैराग्राफ पिंक लाइन के नीचे इस तामुल के वक्त पहले ऊपर वाली मसावत नंबर 26 लिखना और मसावत नंबर 26 के बाद में पिंक लाइन को छोड़ दो और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है इस तामुल के वक्त CuO कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है, वहाँ से लेकर उसकी तीसरी लाइन तक तकसीदी आमिल की तहवील होती है। इस नुमाया खुसूसियात की वजह से तहवीली अमल और तकसीदी अमल ऐसी दो इस्तिलाहों की बजाय एक ही इस्तिलाह रेडॉक्स तामुल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आपको पूरा आंसर उसका लिखना है। मसाहत नंबर 26 जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, एक मिसाल हो जाएगी। फिर इसके बाद में है सवाल नंबर 2 का बे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तहलील इस कीमियाई तामुल की शरह किस तरह बढ़ाई जाती है? इसका आंसर पेज नंबर 41 पर है। पेज नंबर 41 पर बीच में पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है, उस पिंक कलर के बॉक्स के ऊपर वाला पैराग्राफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तहलील होकर ऑक्सीजन बनने का तामुल कमरे के दर्जे हरारत पर बहुत धीमा होता है, लेकिन वही तामुल मैग्नीज डाइऑक्साइड का सफ़ूफ डालने पर
तेज़ रफ्तारी से होता है। ये उसका सवाल नंबर 2 के बे का जवाब है। फिर सवाल नंबर 2 का जीम। सवाल नंबर 2 के जीम का जवाब 3 पेजेस पर है। पेज नंबर लिखो आप 33, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 43। यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से तामुलात की कौन कौन से अक़साम हैं। मिसालों के ज़रिए आपको उसको क्या करना है, वाज़ेह करना है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब जो है ना वो 3 अलग अलग पेजेस पर है, तो वो जवाब लिख कर बताया गया है। तो वो वाला पेज स्क्रीन पर लाते हैं और फिर उसके आगे आप उसको पढ़ो और लिखो। सवाल नंबर 2 का जीम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से तामुलात की 2 किस्में कौन कौन सी है, ये सवाल था। तो उसकी 2 किस्में अमल तकसीद है और अमल तहवील है। अमल तकसीद की तारीफ़ में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और अमल तहवील की तारीफ़ में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हवाले का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको ये जवाब फ़र्क की सूरत में दिया गया है, यानी फ़र्क भी अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप लिख सकते हो। और अगर इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से पूछा गया तो आप इनको पैराग्राफ बनाकर पॉइंट ए और पॉइंट बी एक के नीचे एक लिख सकते हो। या फिर अमल तकसीद और अमल तहवील की तारीफ़ के ताल्लुक़ से सवाल आया तो भी आप ये जवाब का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अमल तकसीद के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, जिस कीमियाई अमल में मुतामिल का यानी कि आमिल अशिया का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या हाइड्रोजन गैस खारिज होती है तो उसे अमल तकसीद कहते हैं। इसका अपोजिट जो है वो है अमल तहवील, कि जिस कीमियाई अमल में मुतामिल का हाइड्रोजन से मिलाप होता है या ऑक्सीजन गैस खारिज होती है उसे अमल तहवील कहते हैं। मिसालों में अमल तकसीद की मिसाल में ऑक्सीजन के मिलाप की एक मिसाल है और दूसरी वाली जो मसावात है उसमें हाइड्रोजन का अलहदा होना है। फिर यहाँ पर अमल तहवील में वनस्पति घी का हाइड्रोजनेशन का अमल, वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनता है निकल की मौजूदगी में, ये एक मिसाल लिखोगे। और सिल्वर ऑक्साइड जो है उसकी तहलील होती है यानी अमल तहवील होती है, ऑक्सीजन उसमें अलहदा होती है। थर्ड है अमल तकसीद में एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी अमल तकसीद कहलाता है। यहाँ पर Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और Fe+3 बनेगा। और इसका अपोजिट अमल है इलेक्ट्रॉन अपनाने का अमल भी अमल तहवील कहलाता है। Fe+3 फेरिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपनाकर फेरस में यानी Fe+2 में तब्दील होगा। सवाल नंबर 2 का दाल। सवाल दिया गया है आमिल अशिया और हासिल अशिया से क्या मुराद है, मिसालों के साथ लिखिए। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 31 एंड 32 पर। पेज नंबर 31 निकालिए। पेज नंबर 31 पर लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, जो अशिया गिरफ्त टूटने के ज़रिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है इन्हें आमिल अशिया कहते हैं। वहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ आप लिखोगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हासिल शय है। उसके बाद उसकी मसावात लिखोगे C+O2 तीर का निशान CO2। C+O2 के नीचे आप लिखोगे आमिल अशिया और CO2 के लिए लिखोगे आप हासिल अशिया। फिर उसके बाद पेज नंबर 32 पर जाओगे। पेज नंबर 32 के ऊपर मसावात नंबर 2 जो है CuSO4 + Zn, ये आमिल अशिया है, तीर का निशान ZnSO4 + Cu। ZnSO4 + Cu जो है सीधे हाथ पर वो हासिल अशिया है। तो ये 2 मिसालों के ज़रिए आप इस सवाल की वजाहत करोगे। सवाल नंबर 2 का है, सवाल दिया गया है। ये सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। NaOH को पानी में मिलाना और CaO को पानी में मिलाना, इन दोनों वाक़ियात में यकसानियत और फ़र्क लिखिए। अब NaOH जो है वो कवी असास है और CaO को जब आप पानी में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि कमज़ोर असास होगा।
तो इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या बातें सेम है और क्या क्या बातें अलग है वो लिखना है। इसका जवाब देखो लिखा हुआ आपके सामने है। यकसानियत में आएगा आपका ठोस NaOH और CaO को पानी में मिलाने पर हरारत खारिज होती है, यानी दोनों में ही हरारत खारिज होती है, यानी ये हरारत ज़ा अमल है। चूँकि दी गई अशिया का मिलाप पानी के साथ होकर एक ही शय बनाती है, यानी NaOH और CaOH ट्वाइस, ये दोनों के दोनों असास है, इसलिए ये तरकीबी अमल है। फिर इसके बाद फ़र्क में आपको दोनों का अलग अलग लिखना है। पहला आप लिखोगे NaOH का पानी में महलूल कवी असास है, जबकि नंबर 2 Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस ये कमज़ोर असास है। तो ये सवाल नंबर 2 का है कंप्लीट। अब सवाल नंबर 3 झेल की इस्तिलाहात मिसालों के साथ वाज़ह कीजिए, यानी आपको उसकी तारीफ़ लिखनी है और एक कीमियाई अमल के ज़रिए उसको वाज़ह करना है। अलीफ है हरारत गिर अमल, आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 39 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप पेज नंबर 39 निकालो और 39 पेज के ऊपर जो दरमियान में हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल जो लिखा है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखोगे। हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल पिंक से जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वाला पैराग्राफ KNO3 के पानी में हल होने के दौरान अतराफ़ के माहौल से हरारत जज़्ब होती है, इससे महलूल का दर्जे हरारत कम हो जाता है। जिस अमल में हरारत बाहर से जज़्ब की जाती है इस अमल को हरारत गिर अमल कहते हैं। और इसके अंदर एक और मिसाल लिखना, नीचे की तरफ है ना आपको CaCO3 प्लस हरारत दिया गया है, एक मसावत दी गई है कीमियाई मसावत CaCO3 प्लस हरारत, तीर का निशान CaO प्लस CO2 हरारत गिर तामुल, ठीक है। यह आपका हो जाएगा तीसरे का अलीफ। फिर इसके बाद बे है तरकीबी तामुल। तरकीबी तामुल जो है पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 निकालो। पेज नंबर 36 में तरकीबी तामुल की तारीफ़ जो है ना वो नीचे दी गई है। पहले जहाँ पर तहलीली तामुल लिखा है ना उसके ऊपर वाली लाइन के अंदर जब किसी तामुल में दो या ज़ायद अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही शय तैयार होती है, इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। पहले आप तारीफ़ लिखो और उसके बाद में आप अमल नंबर 2 बयान और मसावत के साथ, जिसमें मसावत नंबर 13 शामिल है, अमल नंबर 2 पूरा बयान लिखोगे मैग्नीशियम वाला और उसके बाद उसकी मसावत लिखोगे। फिर सवाल नंबर 3 का जीम मुतवाज़न मसावत। मुतवाज़न मसावत का जवाब 2 जगह पर है, मतलब एक जगह तारीफ़ है पेज नंबर 34 पर और 35 के ऊपर उसकी मिसाल है। पेज नंबर 34 और 35 निकालें। पेज नंबर 34 पर पहले पैराग्राफ में पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से आमिल अशिया में अनासिर के जौहरों की तादाद हासिल अशिया में अनासिर के जौहरों की तादाद के मसावी दिखाई नहीं दोगे, दिखाई को कट करके लिखो होती है, जौहरों की तादाद के मसावी होती है, ऐसी मसावत को मुतवाज़न मसावत कहते हैं। और इसकी मिसाल जो है पेज नंबर 35 पे मरहला नंबर 4 में जो 11वीं मसावत दी गई है, 11वां कीमियाई अमल दिया गया है 2NaOH प्लस H2SO4 तीर का निशान Na2SO4 प्लस 2H2O, ये लिखोगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 3 का दाल हटाओ का अमल। हटाओ का अमल का जवाब है पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 निकालें। पेज नंबर 38 पर पहले पैराग्राफ में हटाओ का अमल साइड हेडिंग दी गई है, उसमें ऊपर से चौथी लाइन जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज़ आमिल अंसर आयन बनाकर ले लेता है तो इस कीमियाई तामुल को हटाओ का अमल कहते हैं। और उसके बाद में आइए दिमाग पर ज़ोर दे में 2 मसावतें लिखी हुई है, कोई भी एक मसावत आप मिसाल के तौर पर उसकी लिख सकते हो।
ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। साइंसी वजूहात अलीफ, उसका जवाब चुनखड़ी को गर्म करने पर, उसका जवाब जो है पेज नंबर 37 पर है। सवाल नंबर 4 का अलीफ, पेज नंबर 37 निकालो। पेज नंबर 37 पर जो दो इम्तिहानी नली दी गई है ना, शक्ल 3.6 वाली, उसके नीचे वाला पैराग्राफ थोड़ा पहले के 2-4 लफ्ज़ छोड़कर कैल्शियम कार्बोनेट को, जहाँ से निशान लगाना है वो देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इसका तजज़िया होकर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने का साफ़ पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और उसकी मसावत, पूरा पैराग्राफ लिखो आप, पूरा पैराग्राफ लिखो। और उसके बाद उसमें नीचे की तरफ जो सवाल नंबर 4 का जो अलीफ है ना, वो उसमें पेज नंबर 37 पे पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे और उसके बाद मसावत लिखेंगे। पेज नंबर 37 पे जो मसावत दी गई है चुनखड़ी वाली, वो मसावत आप लिखोगे, ठीक है। CaCO3 तीर के निशान के ऊपर मुसल्लस बना हुआ है, हरारत का निशान है CaO + CO2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बे, HCl में शाहबादी फ़र्श के टुकड़े को ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है लेकिन फ़र्श का सफ़ूफ जल्द ख़त्म हो जाता है। पेज नंबर 40 पर इसका जवाब है। पेज नंबर 40 पर आइए अमल करके देखें। बे वाला जो हिस्सा है ना, वो बे वाले हिस्से का लास्ट पैराग्राफ में शुरुआत के 3-4 वर्ड छोड़कर जुमला पढ़ रही हूँ वहाँ से। तामुल की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनहसर होती है। कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाली आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है, इनके तामुल की शरह उतनी ही ज़्यादा होती है। और इसके बाद में आप है ना इसलिए लिखकर सवाल को मिला देंगे। इसलिए के बाद सवाल का पूरा जुमला उतार देंगे। इसलिए HCl में शाहबादी फ़र्श के टुकड़े को ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है लेकिन फ़र्श का सफ़ूफ जल्द ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जीम जो है उसका आंसर पेज नंबर 38 पर है। पेज नंबर 38 पर नीचे की तरफ लास्ट पैराग्राफ, पहला जुमला छोड़ दो, लास्ट पैराग्राफ का पहला वाला बयान छोड़ दो। मुर्तकज़ सल्फ्यूरिक एसिड के तरशे के पानी में हल करने के अमल के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर हरारत खारिज होती है, इसलिए मुर्तकज़ सल्फ्यूरिक तरशे के में पानी डालने से पानी की फ़ौरन भाप बनने से हादसे का खदशा होता है। इससे बचने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी बड़े बीकर में लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक तरशा डालिए। इस तरह एक ही वक्त में थोड़ी ही हरारत खारिज होगी। यह आपका जवाब होगा सवाल नंबर 4 के जीम का, पेज नंबर 38 पर। फिर सवाल नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन दाल वाला, खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डब्बा इस्तेमाल किया जाता है। इसी पेज के ऊपर आपको ऊपर की तरफ देखो नज़र आ रहा होगा, सेकंड लाइन से, जब तेल या घी लंबे अरसे तक रखा जाता है वहाँ से लेकर लास्ट तक का ग़िज़ा की तकसीद का अमल धीमा किया जा सकता है, यहाँ तक का। फिर सवाल नंबर 5 जो है, सवाल नंबर 5 में एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है और एक पानी का कतरा है जो गाड़ी से टच होकर काफ़ी बड़ा कतरा नज़र आ रहा है और यहाँ पर ज़मीन दी गई है और इसमें गाड़ी जो है वो लोहे की बनी हुई रहती है, तो उस गाड़ी के ऊपर जो जंग लगने का अमल है उसकी आपको वजाहत करना है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि शक्ल बनी हुई थी, लास्ट ईयर नहीं, मतलब लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम नहीं हुए, उसके पहले वाले साल शक्ल बनी हुई थी, लेकिन उसमें जितने भी नाम लिखे हैं ना, मनफीरा, मजबीरा और जो कीमियाई मसावत है, उस सब की जगह पर बॉक्स बना हुआ था। 5 मार्क्स के लिए सवाल था और उसके अंदर आपको शक्ल के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो सब चीज़ लिखनी है। लेकिन यहाँ पर किताब में जो सवाल है ना, वो इस तरीके से दिया हुआ है कि ये जो खाका जो दिया गया है उसकी आपको वजाहत करनी है। तो इस खाके की वजाहत जो है सामने का जो पेज दिया गया है, उस सामने के पेज में बिल्कुल पेज नंबर आपको देखो, सवाल जो आपके सामने पेज नंबर 44, उस 44 में
दरमियान में से इम्तिहानी नली बनी हुई है, चारों इम्तिहानी नली के नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ दो और उसके नीचे वाले पैराग्राफ पर आ जाओ। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में पहली लाइन के दरमियान में से नई 2 पहिया सवारी या 4 पहिया सवारियों को आपको चमकदार दिखाई देती है। यहाँ से लेकर पूरा ताक्कुल कहते हैं, ये लोहे का ताक्कुल है, पूरा ख़त्म होता है। उसका आखिरी जुमला छोड़ देना है कि ताक्कुल एक संगीन मसला है, ये जुमला छोड़ देना है। ये लोहे का ताक्कुल है, वहाँ तक दोबारा सुनेंगे। इम्तिहानी नलियाँ जो 4 बनी हुई है उसके नीचे वाला पैराग्राफ छोड़कर उसके नीचे वाले पैराग्राफ के दरमियान में से नई 2 पहिया सवारी या 4 पहिया सवारियाँ, वहाँ से लेकर पूरी मसावत वगैरह लिखोगे। लास्ट पैराग्राफ में ये लोहे का ताक्कुल है, यहाँ तक आपको उसका जवाब लिखना है। ये जवाब है ना पूरा के पूरा लिखने की सूरत में एग्ज़ाम में नहीं आता है, बल्कि एक्टिविटी की सूरत में आपको मनफीरे पर क्या अमल होता है, मजबीरे पर क्या अमल होता है, जंग का ज़ाब्ता क्या है, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे करके सवाल दिए जा सकते हैं एक्टिविटी की सूरत में, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए। बहरहाल आपको ये अच्छे से समझना है और याद करना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर आ जाओ 46 पर। सवाल नंबर 6, झेल के कीमियाई तामुलात में किन आमिल अशिया की तकसीद और तहवील होती है, इसकी शनाख्त कीजिए। अब सवाल को समझो, सिर्फ आमिल अशिया के बारे में पूछा है, जो अशिया लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है कि कौन कौन से आमिल अशिया की तकसीद होती है या तहवील होती है। तो वहाँ पर किताब के फ़ोटो में भी आपको नज़र आ रहा है। पहला वाला सवाल है जिसमें Fe+S तीर का निशान FES है। तो Fe जो है लोहे की तकसीद होती है, उसके ऊपर तकसीद लिखा हुआ है, और गंधक जो है उसकी तहवील होती है। फिर सवाल नंबर 2 में है 2Ag2O गिव राइज टू 4Ag+O2। यहाँ पर आमिल अशिया Ag2O है, तो Ag2O की तहवील होती है। सवाल नंबर 3 में है 2Mg+O2 गिव राइज टू 2MgO। तो यहाँ पर जो Mg है उल्टे हाथ की तरफ, उस Mg की तकसीर होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन से मिलता है। चौथा सवाल है NiO+H2 गिव राइज टू Ni+H2O। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, NiO जो है इसकी तहवील होती है और H2 की तकसीर होती है। सवाल नंबर 7 जो है, झेल की कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाज़न कीजिए। एग्ज़ाम में मुतवाज़न करने का सवाल आता है तो आपको उसको बैलेंस करना है, दोनों तरफ के तमाम अनासिर जो है वो बराबर होने चाहिए। तो शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा है, पहली वाली जो मसावत है उसमें राइट हैंड साइड पे H2SO4 के आगे 2 लिखा हुआ है। दूसरी मसावत जिसमें H2S के आगे 2 लिखना है, फिर दाहिने हाथ पर S के बाजू में भी 2 लिखना है और H2O के बाजू में भी आपको 2 लिखना है, ठीक है। तीसरी मसावत है जिसमें आपको ये जो Ag है उसके बाजू में 2 लिखना है और HCl के बाजू में भी 2 लिखना है, और यहाँ पर जो AgCl है उसके बाजू में भी 2 लिखोगे तब जाके वो मसावत बैलेंस होगी। फिर उसके बाद में चौथी मसावत जो है उसमें NaOH के आगे आप 2 लिखोगे। फिर लास्ट वाला जो है H2O उसके आगे भी आप 2 लिखोगे तब जाके मसावत जो है वो क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 8 है, झेल के कीमियाई तामुल में हरारत गिर है या हरारत ज़ा है, शनाख्त कीजिए। तो पहले वाले में हरारत खारिज होती है, जिसमें हरारत खारिज होगी वो हरारत ज़ा है। तो पहला और तीसरा हरारत ज़ा है, और दूसरे और चौथे के ऊपर आप देखो तीर के निशान के ऊपर ना मुसल्लस बना हुआ है, यानी वहाँ पर हरारत देनी पड़ रही है। तो दूसरा और चौथा जो है वो हरारत गिर है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जोड़ियों का। तो जोड़ियों में पहला वाला है उसकी जोड़ी आ जाएगा BaSO4 + ZnCl2, और लास्ट वाले कॉलम में आपका आएगा वो हटाओ का अमल। फिर इसके बाद दूसरा जो है 2AgCl, उसमें लास्ट बीच वाले कॉलम में लास्ट है 2Ag+Cl2, और थर्ड वाले कॉलम में आएगा तहलीली अमल। फिर तीसरा जो है CuSO4 + Fe,
उसमें दरमियानी कॉलम का सेकंड लाइन आएगा FeSO4 + Cu, और लास्ट वाले कॉलम में फर्स्ट आएगा हटाव का अमल, और चौथा है आमिल अशिया के अंदर H2O + CO2। दरमियान वाले कॉलम में फर्स्ट लाइन जो है H2CO3, और लास्ट वाले कॉलम के अंदर सेकंड लाइन है तरकीबी अमल। ये जोड़ियाँ आपको लगानी है, लेकिन ये जोड़ियाँ है ना आमतौर पर एक का ताल्लुक़ देखकर दूसरे का ताल्लुक़ बयान कीजिए, या कीमियाई अमल की किस्म पहचानिए, उस सूरत में ये सवाल आता है। जोड़ियों की सूरत में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको समझना है कि तरकीबी अमल में क्या होता है, तहलीली अमल में क्या होता है, हटाव के अमल में क्या होता है, और दोहरा तहलीली अमल में क्या होता है, या दोहरा हटाव के अमल में क्या होता है। इस सब से आपको ये बात ज़हननशीन करनी है। एग्ज़ाम में ये वाला सवाल एक्टिविटी की सूरत में आता है। तो यहाँ पर हमारे तीसरे लेसन के सवाल जवाब ख़त्म हुए। आप लोग फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और नेक्स्ट वीक में चेक करा लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।